हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिसके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और ये हमारी लेसन नंबर 2 यानी कि डिमांड के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। तो चलो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। और उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 2 डिमांड के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में और एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। तो चलो देखते हैं। और आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे नामों से आता है, वो सारे नाम जानने भी क्या है काफी इंपोर्टेंट है। तो हम सब जानते हैं कि जो डिमांड है उसमें चेंजेस किस किस वजह से आते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, जिसकी वजह से हमारा क्या बना है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस एक इकलौता फैक्टर है जहां से हम लॉ ऑफ डिमांड को कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे होते हैं हम बाकी अदर फैक्टर जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन सबको हम कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। यानी कि जब भी डिमांड में चेंज आए प्राइस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जैसे क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस हमारा कम हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ये चीज सबको पता है, काफी बार बोल चुका हूं मैं बात कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो डिमांड कम कर देगा वो, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। और जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे होते हैं हम दूसरे फैक्टर्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब यहां पे समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैं आपको बता देता हूं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी कि एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये दोनों किसकी वजह से आते हैं प्राइस की वजह से। यानी कि इसमें अदर फैक्टर का कोई भी रोल नहीं होता। यानी कि आपसे पूछे कि डिमांड एक्सपेंड कब होती है और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, दोनों का रीजन सिर्फ क्या होता है प्राइस होता है। इसी को हम ऐसे ही बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम प्राइस सेम डिमांड कर्व। अब यहां पर देखो आप, तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो चेंजेस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस अलोन आर कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि जब डिमांड में चेंज हो उस कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से, खुद की प्राइस बोल रहा हूं मैं, किसी और का, किसी ऐसा नहीं कि गुड ले लिया ए, मतलब गुड ए की बात कर रहे हो या फिर गुड एक्स की बात कर रहे हो और प्राइस ले रहे हो गुड वाई का, नहीं ऐसा नहीं। उस सेम गुड के प्राइस की वजह से, उसकी वजह से हमारा क्या आता है डिमांड में या तो एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम क्या बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो दो चीजें आप पूछ सकते हैं कि डिमांड में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस चीज की वजह से आता है, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है, वो उसका रीजन भी क्या है प्राइस खुद। और मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व ये भी किसकी वजह से होता है प्राइस की वजह से ही होता है। तो चारों नाम ध्यान रखना कि चाहे वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो, चाहे वो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो, इन तीनों का एक सिंपल सा रीजन है वो क्या है प्राइस खुद। अब कैसे अफेक्ट करता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू, एक मिनट ये दो बार लिख दिया ऑफ अ कमोडिटी, इसको हटाते हैं पहले, इसको हटा दिया मैंने। तो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस अलोन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी की राइज कर जाएगी, यानी कि क्वांटिटी जो है जो हम डिमांड कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो वैसा कब होगा जब क्या हो प्राइस में फॉल होगा। तो फॉल इन इट्स प्राइस अलोन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या है बढ़ चुकी है। या तो आप बोलोगे एक्सटेंशन या फिर आप क्या बोलोगे एक्सपेंशन। लेकिन बात ये भी है फिर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डिमांड जो है सिकुड़ गई है, और वो कब होगा जब प्राइस किसी भी गुड्स के इंक्रीज कर जाएंगे। तो वहीं पर देखो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गया ड्यू टू राइज इन प्राइस इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब आप यहां पे देखो ये हमारा एक कर्व है,
ये हमारा डिमांड कर्व। एक मिनट वेट करना, मैं भी आता हूं। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे। हाँ तो समझते हैं इस ग्राफ को। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, तरफ क्या है, प्राइस। हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ हमारा प्राइस एग्जिस्ट करता है और ये हमारी है क्वांटिटी। क्वांटिटी तो जब हम एम लेवल के प्राइस पे थे तो हम कितने गुड्स परचेज कर रहे थे, आर क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज कर रहे थे। यानी कि जब प्राइस हाई था तो हम इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। जैसे ही क्वांटिटी लो हुई, एम से पी हो गई, तो अब मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि मान लो एक काम करते हैं, पहले ऐसे समझते हैं इसको मान लेते हैं अपना इनिशियल प्राइस लेवल। ये हमारा P जो है वो है इनिशियल प्राइस लेवल और ये S है हमारी इनिशियल क्वांटिटी। तो जब हम P से कहां पे शिफ्ट कर गए, M पे शिफ्ट कर गए, यानी मैं प्राइस क्या कर दिया, गुड्स का बढ़ा दिया। एक सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर हम P से M पे शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि प्राइस को इंक्रीज करें तो हम क्वांटिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे अपनी। तो हम S से R क्वांटिटी पे आ गए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसे बोलते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आ गए डिमांड कर्व पे। तो देखो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी हमने, इसका मतलब क्या है कि यहां पे डिमांड में क्या आई है, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ा लोगों ने क्वांटिटी कम खरीदनी शुरू कर दी। क्योंकि पहले हम एस क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब हम आर क्वांटिटी खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं पी प्राइस से, इनिशियल प्राइस पी था, पी से क्यू पे गया तो यानी कि मैंने प्राइस कम कर दिया। और जब मैं प्राइस कम कर दूंगा तो हमने क्वांटिटी कितनी परचेज करनी शुरू कर दी, टी। अब हम टी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड डिमांड कर्व। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अब की बार डिमांड में क्या हुआ है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कह लो या एक्सटेंशन कह लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुआ हम एस क्वांटिटी से टी क्वांटिटी पे पहुंच गए। हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और हम ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिमांड में क्या हुई है, एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन। तो ये तो हमारा सिंपल सा कर्व जो क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन बोल लो या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, ऑफ डिमांड। खत्म। तो ये हमारा था सिंपल सा टॉपिक जब हमने डिस्कस किया कि जो हमारा एक्सपेंशन है या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर मूवमेंट अराउंड द सेम डिमांड कर्व, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो क्यों हुआ और किन रीजनों की वजह से हुआ और कब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब वो एक्सपेंड हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो अब हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, यानी कि जब भी डिमांड कर्व में या मैं कह सकता हूं कि जब भी डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो या फिर उसमें शिफ्ट आए, डिमांड कर्व में क्या है, शिफ्ट आए, तो वो कभी भी प्राइस की वजह से नहीं आता, वो प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से आता है। यानी कि यहां पे हम प्राइस को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, द चेंजेस इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब डिमांड में चेंज तो आए किसी भी कमोडिटी के, पर दूसरे फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एग्जांपल, चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, कंज्यूमर की इनकम या तो बढ़ गई या फिर घट गई, ठीक है। टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस आर रिलेटेड गुड्स की वजह से आर कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है वो या तो डिमांड में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है। अब मैं एक एक फैक्टर को डिस्कस करूंगा डीप में, पहले समझ लेते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता क्या है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शिफ्ट आया है। ये मान लो इनिशियल डिमांड थी जहां पे लोग इस प्राइस लेवल पे इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, फिर उन्होंने डिमांड को कम कर दिया, डिमांड को कम कर दिया। और डिमांड कम होने का मतलब क्या है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, यानी कि लेफ्ट में हुई ना मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स डिमांड कर्व, ठीक है, कि भाई डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड मूवमेंट कर गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड मूवमेंट, कि भाई डिमांड जो है वो बढ़ गई। प्राइस देखो कांस्टेंट है, ये हमारा प्राइस है, प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। डिमांड कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, वो अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर। अब ये करके फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि कब डिमांड डिक्रीज करी है, कब डिमांड इंक्रीज करी है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। अगर मैं इनकम की बात करूं तो भाई आपको मैंने एक बात समझाई थी, क्या कि डिटरमिनेंट्स जो है वो डिमांड किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू इनकम डिमांड करते हैं। अब जिसकी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा डिमांड करेगा, उसके खर्चे ज्यादा होंगे, और जिसकी इनकम कम होगी वो डिमांड भी कम करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इनकम में इंक्रीज आया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इनकम कम हो गई लोगों तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आती है बात किसकी, टेस्ट की। अगर टेस्ट हमारे दो तरीके से, टेस्ट
टेस्ट या तो फेवर में होगा या फिर फेवर में नहीं होगा। अगर टेस्ट मेरे फेवर में है यानी कि मुझे चीज पसंद है तो मैं उसकी डिमांड करूंगा, यानी कि डिमांड क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज कर जाएगी। और अगर टेस्ट मेरे फेवर में नहीं है, मुझे चीज बेकार लगती है, भद्दी गंदी लगती है, तो मैं उसकी डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो फिर से क्या जाएगा, लेफ्टवर्ड मूवमेंट या फिर राइटवर्ड मूवमेंट। अगर टेस्ट फेवर में है तो राइटवर्ड मूवमेंट क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर टेस्ट फेवर में नहीं है तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं फैशन की। फिर से वही बात, कोई चीज अगर ट्रेंड में है, हम बोलते हैं ना चीज ट्रेंड के अंदर है, ये चीज फैशन में है, अगर कोई चीज फैशन में है तो उसे डिमांड करेंगे, लोग उसे बुद्धि परचेज करेंगे, है ना। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, राइटवर्ड। उस टाइम पे डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और अगर यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर कोई चीज ट्रेंड में नहीं है, कोई चीज आउटडेटेड है या फिर आउट ऑफ फैशन है, तो लोग उसकी डिमांड को गायब कर देंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा है डिमांड में शिफ्ट आता है, राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। अब बात आती है कि प्राइस अदर आर रिलेटेड गुड्स, नहीं यहाँ पे प्राइस आर नहीं आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आएगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किस चीज का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी और क्या नाम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी। तो दोनों का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था और दोनों में भी समझाया था कि सपोज करो अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करता हूं, अगर कोक और पेप्सी दो कंपनीज हैं, कोक ने अपने प्राइस राइज कर दिए तो क्या कर दोगे, पेप्सी की डिमांड को बढ़ा दोगे, तो पेप्सी की डिमांड कहां हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोक और दो पेप्सी दो कंपनी कॉम्पिटिटर है और कोक ने अपने प्राइस कम कर लिए और पेप्सी के कांस्टेंट है, तो आप पेप्सी की डिमांड बढ़ा दोगे क्योंकि पेप्सी ने अपने प्राइस सॉरी कोक और पेप्सी दो कंपनी है, कोक ने अपने प्राइस कम किए हैं, तो आप क्या करोगे, पेप्सी की डिमांड कम करके कोक की तरफ शिफ्ट कर जाओगे। क्यों, क्योंकि कोक आपको सस्ती लग रही है एज कंपेयर टू पेप्सी। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे मैं आपको फिर से ये चीज एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो दो कंपनीज हैं, कोक और पेप्सी। अब हो क्या सकता है, कोक ने अपने प्राइस कांस्टेंट रखे, ठीक है, तो और पेप्सी ने प्राइस बढ़ा दिए। तो पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड पेप्सी की डिमांड आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। लेकिन अब कोक की डिमांड क्या कर दोगे, आप बढ़ा दोगे। तो प्राइस बढ़ाया पेप्सी ने, डिमांड किसकी बढ़ गई, कोक की। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो कैसे, फिर से वही बात, दो कंपनी है कोक और पेप्सी, ठीक है, कोक ने प्राइस अपने क्या रखे, कांस्टेंट, पेप्सी ले आई ऑफर कि हम कब कम पैसा लेंगे, कम प्राइस लेंगे, और कम प्राइस लेंगे तो क्या करोगे, अब की बार कोक ने प्राइस कांस्टेंट रखे, आप कोक की डिमांड कर दोगे यहां पे कम कर दोगे। क्यों, क्योंकि प्राइस पेप्सी ने कम किए थे, अब पेप्सी की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पर एक कंपनी के प्राइस कम करने से, ज्यादा करने से दूसरी कंपनी में फर्क पड़ रहा है। प्राइस बढ़ाए थे पेप्सी ने, डिमांड बढ़ गई कोक की, प्राइस घटाई किसने, पेप्सी ने, डिमांड किसी कम हो गई, कोक की। तो इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आता है, फिर से शिफ्ट आता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ठीक है। और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से चेंज आएगा। सपोज करो मैं बात करूं कार और पेट्रोल की, अगर मान लो कार के प्राइस बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और जब कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कैसे शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर मान लो कार ने अपने प्राइस कम कर दिए और जब कार की प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर क्या आएगा, पेट्रोल की डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट। तो इस तरीके से शिफ्ट आता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी, एक तो क्या, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सेम डिमांड कर्व, या फिर मूवमेंट अराउंड द सेम डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे प्राइस की वजह से आता है। दूसरा हमने क्या देखा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वो किस चीज की वजह से आता है, और हम सबको पता है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आता है, प्राइस को छोड़ के। तो चलो फिर अब मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी दिक्कत हो, आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।